नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक कमेंट आया था जिसके अंदर लिखा था कि सर धर्मपाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, इस प्रश्न का हेडिंग बना करके बताइए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री हॉनर का क्वेश्चन है और इससे पहले मैं एक क्वेश्चन का हेडिंग बना करके बताया था, लेकिन उसके बावजूद ये कमेंट आया था कि सर इस प्रश्न का हेडिंग बना करके बताइए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये उन सभी प्रश्नों से हट के, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एक व्यक्ति का नाम पूछा गया है और उसके नाम के साथ साथ उसकी उपलब्धि के बारे में पूछा गया है। तो जब भी आपके परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि किसी राजा का नाम दिया हो और उसकी उपलब्धि के बारे में पूछा गया हो, तो इस तरीके के प्रश्न के हेडिंग कैसे लिखते हैं आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि धर्मपाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। दोस्तों ये जो धर्मपाल है ये क्या है, धर्मपाल एक राजा है और इसकी उपलब्धि के बारे में पूछा गया है। कह रहा है कि धर्मपाल की उपलब्धि पर प्रकाश डालें, यानी कि जो धर्मपाल राजा था इसकी उपलब्धि क्या थी इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो परीक्षा में जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या रहता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक चीज़ करेंगे, सबसे पहले आप धर्मपाल के जीवन के बारे में जानेंगे कि धर्मपाल कौन था, उसका जीवनी क्या है, कहाँ का शासक था, उसके कितने राज्य थे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है उपलब्धि। अब उपलब्धि का मतलब क्या होता है ये समझिए। दोस्तों जब भी आपसे उपलब्धि के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे उपलब्धि का मतलब क्या होता है। उपलब्धि का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो धर्मपाल राजा है इसकी जो शासन काल था, यानी कि ये जब राज्य करता था, जब ये राजा था तो उस समय इसके पास कितनी सेना थी, इसका राज्य कहाँ से कहाँ तक था, यानी कि इसका राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उसके बाद दोस्तों इसके पास धन दौलत कैसा था, यानी कि इसके पास आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके पास कितना सोना चांदी धन दौलत था, इसके पास खेत कितना हुआ करते थे। तो इस तरीके के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री हॉनर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में दोस्तों अगर राजाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है जिसमें एक राजा का नाम दिया हो और उपलब्धि के बारे में पूछा हो, तो सबसे पहले हम लोग उसके जीवन के बारे में लिखते हैं। उसके बाद वो क्या क्या किया, राज्य कैसा था उसका, किन किन शत्रु से कैसे कैसे शत्रु से युद्ध किया, कब कब युद्ध किया, इन सारे चीज़ों के बारे में लिखते हैं। और अगर दोस्तों आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है तो भी कैसे लिखेंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि धर्मपाल कौन था, क्योंकि दोस्तों देखिए जब तक आप धर्मपाल के बारे में नहीं लिखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि धर्मपाल कौन था, और डायरेक्ट उपलब्धि के बारे में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मेन आपका जो पॉइंट है धर्मपाल से शुरू होता है, क्योंकि पूरा पॉइंट जो है इसी पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा पॉइंट है दोस्तों, पूरा प्रश्न इसी पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे धर्मपाल ही मेन पॉइंट है आपका। क्योंकि अगर आप धर्मपाल को हटा देंगे और केवल पढ़ेंगे कि उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए या फिर किसी की उपलब्धि पर प्रकाश डालिए, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पे धर्मपाल को टारगेट करेंगे और धर्मपाल की उपलब्धि के बारे में बताएंगे, धर्मपाल की उपलब्धि की हेडिंग बना करके लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका जो लिखेंगे इसका परिचय लिखेंगे, क्योंकि धर्मपाल कौन था पहले उसका परिचय लिखना जरूरी है, उसके बाद हम और हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हेडिंग आएगा आपका बन करके वो आएगा दोस्तों इसका परिचय। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिचय। दोस्तों आप परीक्षा के अंदर यहाँ पे परिचय न लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ पे धर्मपाल भी लिख सकते हैं। जहाँ पे मैं परिचय लिखा हूँ यहाँ पे आप डायरेक्ट धर्मपाल भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप परिचय लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब परिचय के अंदर आप क्या लिखेंगे ये भी समझ लीजिए। परिचय के अंदर आप लिखेंगे कि धर्मपाल का जन्म कहाँ से, धर्मपाल का जन्म कब हुआ और धर्मपाल कौन था। परिचय के अंदर थोड़ा सा बताएंगे, कम से कम 6-7 लाइन में बता के एक्सप्लेन करके खत्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हेडिंग क्या बनाएंगे आप, तो दूसरा हेडिंग आप बनाएंगे धर्मपाल की उपलब्धि के बारे में पूछा। ध्यान दीजिए, उपलब्धि के बारे में पूछ रहा है, तो उपलब्धि क्या होता है, उपलब्धि होता है उसकी सेना, उसका राज्य विस्तार, उसका साम्राज्य, यही तो होता है ना। तो अब दूसरा हेडिंग क्या बनेगा, तो दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे धर्मपाल का शासनकाल, यानी कि कब से कब तक वो राज्य किया। जो राजा होता है उसका एक समय काल तो होता है ना कि इसने इतने समय तक वो राज्य किया, तो हम लोग दूसरा हेडिंग बनाएंगे दोस्तों धर्मपाल का शासनकाल। इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है, धर्मपाल का शासनकाल, ये हमारा हो जाएगा दूसरा हेडिंग दोस्तों, धर्मपाल का शासनकाल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा हेडिंग के अंदर आप क्या लिखेंगे, तो दूसरे हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे कि जो धर्मपाल राजा है इसने कब से कब तक शासन किया, यानी कि इसके शासनकाल जो है कब से कब तक चला, यानी कब इसका जन्म हुआ, कब ये मरा और कितने वर्षों तक राज्य किया, इसके बारे में आप इस तरीके से लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि धर्मपाल की उपलब्धि के बारे में बताना है, हमको तो बताना है उपलब्धि के बारे में, किसके उपलब्धि के बारे में, धर्मपाल के। तो डायरेक्ट हम उपलब्धि तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा बीए का है और बीए के अंदर दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग धर्मपाल के परिचय लिखेंगे, उसके बाद धर्मपाल का शासनकाल लिखेंगे। अब शासनकाल हो गया, उसके बाद तीसरा हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो तीसरा दोस्तों हेडिंग हम लोग का हो जाएगा धर्मपाल का जीवन वृत्त हो जाएगा। अब जीवन वृत्त दोस्तों आप सोचेंगे कि यहाँ पे परिचय लिख दिए हैं तो जीवन वृत्त लिखने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, तीसरा हेडिंग हो गया हमारा जीवन वृत्त। अब दोस्तों जीवन वृत्त का मतलब क्या समझिए, जीवन वृत्त का मतलब हुआ ये जब से जब तक शासन किया, इसके शासनकाल में पूरा जीवन इसका कैसा रहा। जैसे मान लीजिए किसी का जीवन बहुत
खुशहाल होता है, किसी कोई बहुत दुखी होता है, तो जीवन वृत्त में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसका जीवन कैसा रहा, यानी कि कैसा राजा था, किस टाइप का राजा था, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा हेडिंग हमारा हो गया। अब चौथा हेडिंग हम क्या बना सकते हैं, तो ध्यान समझिए। तो चौथा हेडिंग हम क्या लिखेंगे, तो चौथा हेडिंग हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि धर्मपाल जो है दोस्तों, धर्मपाल एक राजा है और इसके उपलब्धि के बारे में लिखना है। तो धर्मपाल जो राजा है दोस्तों, इसने अपने जीवन में जो राज्य चलाया होगा, शासन किया होगा, तो उस समय दोस्तों इसका युद्ध तो हुआ होगा ना, इसके शत्रु भी रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग चौथा हेडिंग क्या बनाएंगे, चौथा हेडिंग बनाएंगे धर्मपाल के जीवन की प्रमुख घटना या विजय, यानी कि ये जो राज्य किया, शासन किया, उस समय इसका युद्ध हुआ होगा या फिर इसने राज्य विस्तार के लिए किसी से लड़ाई किया होगा और राज्यों को जीता होगा। तो हमारा अगला हेडिंग बन सकता है दोस्तों यहाँ पे धर्मपाल, यहाँ पे हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा धर्मपाल के जीवन की प्रमुख घटनाएं, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं विजय। ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि धर्मपाल के जीवन की प्रमुख घटनाएं या विजय, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसको समझिए, हम चौथा हेडिंग धर्मपाल के जीवन के प्रमुख घटनाएं विजय क्यों लिखें। दोस्तों देखिए, ये जो धर्मपाल राजा है, ये जब शासन किया होगा तो इसके जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या, प्रमुख घटनाएं का मतलब है कि इसका किसी न किसी से तो युद्ध हुआ होगा और ये युद्ध भी किया होगा अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, क्योंकि जो पहले के राजा हुआ करते थे वो लोग महान कैसे होते थे, वो लोग का गिनती अच्छे राजाओं में कैसे होता था, तो वो लोग दोस्तों युद्ध करते थे, राज्यों को जीतते थे, अपना राज्य विस्तार करते थे, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को उपार्जित करते थे, मतलब अर्जित करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सीमा विस्तार करते थे। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे धर्मपाल के जीवन की प्रमुख घटनाएं या विजय। अब दोस्तों इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर दोस्तों आप यही लिखेंगे कि धर्मपाल किस किस के साथ युद्ध किया और उसने क्या क्या जीता, यानी उसकी विजय कहाँ कहाँ हुई, किन किन के साथ युद्ध करने पे उसका विजय हुई और कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जिसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों चौथा हेडिंग हमारा हो गया। पांचवा हेडिंग क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। अब पांचवा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो पांचवा हेडिंग दोस्तों हमारा हो जाएगा धर्मपाल जो था दोस्तों, ये जो है राज्य विस्तार तो किया होगा ना, राज्य विस्तार यानी पहले के जो राजा होते थे अपने साम्राज्य यानी अपने राज्य को बड़ा करने के लिए दूसरे राजाओं से युद्ध करते थे और उनकी भूमि को जीत करके अपने राज्य में मिला लेते थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पांचवा हेडिंग बनाएंगे धर्मपाल का साम्राज्य विस्तार। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा धर्मपाल का साम्राज्य विस्तार या राज्य विस्तार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा अगला हेडिंग साम्राज्य विस्तार। अब दोस्तों साम्राज्य विस्तार के अंदर आप क्या लिखेंगे, तो ये समझ लीजिए, आपका जो पांचवा हेडिंग है आप इसके अंदर यही लिखेंगे कि जो धर्मपाल राजा था, ये जिस राजाओं से युद्ध किया और जिनको युद्ध में हराया उसकी भूमि को ये अपने राज्य में मिला लिया, तो उसी को हम साम्राज्य विस्तार बोलते हैं, यानी कि इसका जो राज्य था कहाँ से कहाँ तक विस्तारित था, इसके बारे में आप लिखेंगे जो धर्मपाल राजा था। अब दोस्तों अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो ध्यान से समझिए। अब अगला हेडिंग दोस्तों इसके बारे में ये क्या पूछा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मपाल के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों धर्मपाल की जो उपलब्धि है, उपलब्धि क्या है, तो उपलब्धि इसकी मुख्य उपलब्धि हो गई, यानी कि ये किस से लड़ाई किया और कितना कितना विजय हुआ इसका और क्या प्रमुख घटना है। उसके बाद दोस्तों साम्राज्य विस्तार हो गया, शासनकाल हो गया, इसका जीवन वृत्त हो गया। तो ये जो उपलब्धि है इसके बारे में हम लोग लिख दिए हैं। अब इसके अंदर आप पॉइंट देके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपका हेडिंग कोई नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हम इसका जीवन परिचय, धर्मपाल का शासनकाल, इसका जीवन वृत्त और धर्मपाल के जीवन की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग लिख दिए हैं। क्योंकि जो प्रमुख घटना है ये बहुत ही मेन हेडिंग है दोस्तों। देखिए चौथा हेडिंग को ध्यान से देखिए, जो हम लोग चौथा हेडिंग लिखे हैं धर्मपाल के जीवन की प्रमुख घटनाएं ये विजय लिखिए। तो इसके अंदर इसके जीवन काल में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है या जितना भी युद्ध हुआ है, जिसको ये जीता है या जितना हार हुई है इसका, देखिए ये जब किसी से लड़ाई किया होगा तो जीता होगा या तो हारा होगा, तो उसके बारे में आपको पूरा लिख देना है। यहाँ के अंदर पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 देके इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद पांचवा हेडिंग में आपका महत्वपूर्ण है, पांचवा हेडिंग है धर्मपाल का साम्राज्य विस्तार, यानी कि ये जो राजा है धर्मपाल, इसने जब लड़ाई किया होगा तो जिसको जीता होगा उसकी भूमि को अपने साम्राज्य में मिलाया होगा, तो इस तरीके से इसका साम्राज्य बड़ा हुआ होगा, यानी साम्राज्य का विस्तार हुआ होगा। तो ये हो गया पांचवा हेडिंग। अब लास्ट में क्या करेंगे, जब हम इतना लिख लेंगे तो उसके बाद लास्ट में दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसका निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसका निष्कर्ष लिख देंगे। अब निष्कर्ष के अंदर क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष के अंदर आप अपने विचार से, आप अपने मत से जो भी इतना सब लिखें इसमें से सबको मिला करके थोड़ा बहुत इसमें लिख देंगे निष्कर्ष के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, इस प्रश्न का हेडिंग बना लेंगे। अब दोस्तों इस तरीके के जितने भी प्रश्न आपके आएंगे, खासकर जो इतिहास के सब्जेक्ट होते हैं यानी हिस्ट्री के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन आएगा कि किसी राजा के बारे में पूछा जाएगा, उसकी उपलब्धि के बारे में पूछा जाएगा या फिर उसके विजय के बारे में पूछा, जैसे यहाँ पे उपलब्धि शब्द है, अगर आपको यहाँ पे उपलब्धि ना दे करके यहाँ पे दे जाए
साम्राज्य विस्तार, तो भी आप उसके अंदर यही सब हेडिंग लिखिएगा। सबसे पहले आप उसका परिचय लिखेंगे, उसके बाद जो राजा था उसका शासनकाल लिखेंगे कि कब से कब तक शासन किया, उसके बाद उसके जीवन वृत्त के बारे में लिखेंगे कि वो कैसा राजा था, खुश राजा, यानी वो अपने जीवन काल में खुश था, उसकी प्रजा खुश थी कि नहीं खुश थी, उसके बारे में आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद चौथा हेडिंग आप बनाएंगे, जो भी राजा था उसके जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या थी, यानी वो कितना घटनाएं घटित हुई और उसकी प्रमुख विजय कौन सी थी, यानी कितना युद्ध करने के बाद वो कौन कौन सी विजय प्राप्त किया और कितने युद्ध में वो परास्त हुआ। उसके बाद दोस्तों अगला हेडिंग हम लिखेंगे धर्मपाल का साम्राज्य विस्तार, यानी कि कोई भी अगर राजा है तो उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था इसके बारे में लिखेंगे। और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका हेडिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है कि हेडिंग बनाना है जो भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। और इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे यहाँ पे किसी का नाम दे दिया गया और यहाँ पे उसकी उपलब्धि के बारे में पूछा गया, यानी अचीवमेंट के बारे में पूछा गया, तो आप इस तरीके से उसका हेडिंग लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हेडिंग हो गया, आप इस हेडिंग को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और परीक्षा में मैं जिस तरीके से बताया उस तरीके से लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को ही पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।